शिवपुरी जिला अस्पताल आजकल मरीजों के साथ वसूली करने का अड्डा बन गया है। जिला अस्पताल प्रबंधन ने एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसमें हर भर्ती मरीज के साथ आने वाले अटेंडर को 20 रुपये की पास पर्ची बनवानी पड़ती है, जो कि 24 घंटे तक मान्य रहती है। इसके अलावा अगर मरीज के 2 अटेंडरों को मरीज से मिलने जाना है तो 70 रुपये की पर्ची कटती है और अगले 24 घंटे बाद आपको दोबारा पास बनवाना पड़ता है, जिसको लेकर आज अस्पताल में मरीजों का गेट पास को लेकर काफ़ी हंगामा देखने को मिला। वहीं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन BL यादव का कहना है कि पहले पास में अटेंडर तब तक रहेगा जब तक कि भर्ती मरीज का इलाज चलेगा और ये नियम ऊपर से आदेशित है, जिससे अस्पताल में शौचालय स्वच्छ बने रहें, चोरी चाकरी ना हो और मरीज को भी बेहतर इलाज मिल सके। वहीं दूसरे पास में भी दूसरे अटेंडर को सिर्फ ओपन एरिया तक ही अनुमति होगी। जब तक पहला अटेंडर बाहर नहीं आएगा तब तक दूसरा अटेंडर मरीज से मिलने नहीं जा सकेगा। ये अभी मैंने देखा जिला अस्पताल में पास को लेकर बड़ी प्रॉब्लम है मरीजों में, और आपके जो गार्ड लगे हुए हैं उनमें विवाद की स्थिति बन रही है। क्या नियम है सर? स्थिति इसलिए बन रही है कि पास सिस्टम का उद्देश्य था ओवर क्राउड और अनगिनत जो अटेंडर है जिसकी संख्या को नियंत्रित करना। जी सर। और अस्पताल का स्पेस एक कन्फाइंड स्पेस है। अगर इसमें एक मान लीजिए एक मरीज है तो एक मरीज के साथ एक अटेंडर रहेगा तो शौचालय भी आपके ठीक रहेंगे, आपको इलाज देने में हमारे कर्मचारियों को दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक के साथ 5 लोग होंगे तो आपके लोगों को ही देखते रहो, फिर उनको बैठने के लिए उनको रखने के लिए जगह कहाँ से लाओगे आप? जी जी सर। तो एक तो गंदगी होगी, दूसरी जेब कतरी भी हुई थी, इससे पहले की बात है, चोरी भी हुई थी क्योंकि अढ़ाई लोग घुस रहे हैं उसके अंदर, वो खुद भी मोबाइल चला रहे हैं। तो ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं, तो लोगों के ध्यान बट रहे हैं, उपचार से ध्यान बट रहा है उनका। तो अगर अपने को नियंत्रित करना है तो सरकार के निर्देश प्राप्त हुए हमको, PMO की चिट्ठी स्टेट को मिली, स्टेट की चिट्ठी हम लोगों को मिली कि आपको क्राउड को कम करना है और वहाँ शांतिपूर्वक वातावरण बनाना है। जो वहाँ व्यक्ति काम कर रहा है, नर्सिंग ऑफिसर या डॉक्टर, वो प्रताड़ित ना हो, मानसिक तौर पर उसको ज्यादा प्रताड़ित ना किया जाए, उससे अपने फ्री दिमाग में काम करने दो, जिससे अच्छा रिजल्ट देगा। अब सवाल आ गया कि वो कहते हैं एक जाएगा तो एक भेज दिया अपन ने अंदर, अब वो कहता है कि नहीं दूसरा भी दे दो, तो दूसरा भाई साहब ओपन स्पेस तक अलाउड है, वो बाई द साइड ऑफ द पेशेंट अलाउड नहीं है। वो दोनों ओपन स्पेस और बेड साइड आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन यहाँ पर तो ओपन स्पेस तक भी है ना, शायद पेशेंट को नहीं जाने दे रहे हैं। नहीं पेशेंट को नहीं, वो सॉरी अटेंडर को नहीं जाने दे रहे हैं। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उसका पास अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा, उसका पास लेना पड़ेगा उसको। वो अगर मरीज के पास जाना चाहता है तो वो मरीज का व्यक्ति पास को लेके बाहर आएगा और वो अंदर का व्यक्ति बाहर जाएगा और बाहर का व्यक्ति फिर उसके साथ अंदर भेजेगा। तो एक टाइम में एक ही व्यक्ति उस मरीज के साथ रहेगा तो शांति स्थापित होगी। मैं 10 को भेज दूं, मैं 5 साल के बच्चे को भेज दूं, 7 साल के को भेज दूं, इसके अलावा ये कोई ऐसा पंचायत भवन थोड़ी है। इसके अलावा एक जो सेकंड पास जो बन रहे हैं, एक्स्ट्रा पास जिसको बोल रहे हैं, 70 रुपए में 2 बना रहे हैं। नहीं हमारा नहीं है वो, एक्चुअली वो तो पेशेंट की सहूलियत के लिए रखा गया, हमारा तो पहला पास है। हाँ नहीं, उसके बाद पहले पास को आप रोटेट कर सकते हैं। तो वो पास कितनी देर तक चलेगा सर? जो वो जितने दिन डिस्चार्ज होगा उतने, पेशेंट जितने 2 दिन में डिस्चार्ज 2 दिन में चल जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति वहां अंदर नहीं आएगा। झगड़ा इसी बात का नहीं सर, जो आपका पहला पास जो मिल रहा है वो तो उस दिन तक रहेगा। नहीं दूसरा भी रहेगा, दूसरा भी उतने दिन तक भी उतना ही रखने की, लेकिन वो पेशेंट के पास नहीं जाएगा। उसकी जिद ये है कि मैंने पास ले लिया तो मैं तो पेशेंट के पास जाऊंगा। नहीं जैसे ये नहीं हो सकता। नहीं वहाँ वो एंट्री नहीं मिल रही है ना। वो लोगों को तो तभी देंगे एंट्री वो जब पास होगा, वो बगैर पास की एंट्री। और मतलब जो 70 रुपए में एक्स्ट्रा पास लेते हैं वो भी जब तक पेशेंट भर्ती है तब तक वो तब तक रहेगा, और वो भी ओपन स्पेस तक ही जाएगा। वो ओपन स्पेस दोनों इंटरचेंज होंगे। हाँ इंटरचेंज होंगे ना, लेकिन वक्त पर जब जरूरत पड़ रही है। लेकिन यहाँ नीचे तो ये कह रहे हैं कि आपको 24 घंटे में बदलवाना है। वो तो गलत है, उन लोगों को मैं समझा दूंगा, और हमारे प्रबंधक ने भी ये बात कई बार बोली है। अगर गलती होगी तो उसको दर्ज करवा लेंगे अपन। लेकिन पास से इतना अच्छा हुआ जो परिणाम हुए हैं वो चोरी महीने में 1 या 2 हुए, जो रोज होती थी 2-2 4-4 चोरी। अब बता दूं मैं आपको, ग्रामीणों की जेब कटती थी, वो जेब महीने में। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी ऐसी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी ए सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है,
ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटरप्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाबजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाबजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाबजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।